हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शदीद प्यास लगी, एक लड़का जंगल में बकरियां चरा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ मौजूद थे। जब उस लड़के पर नजर पड़ी तो हज़रत सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस लड़के से फरमाया, लड़के, हमें प्यास लगी है, अपनी किसी बकरी का दूध हमें पिला सकते हो? फिर अचानक उस लड़के ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लड़का बकरियां चरा रहा था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ जंगल में तशरीफ ले गए। उस लड़के पर नजर पड़ी। उस वक़्त आप दोनों को प्यास लगी हुई थी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो लड़के के नज़दीक गए और उससे कहने लगे, फरमाया, बरखुरदार, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, अपनी किसी बकरी का दूध दे सकते हो, हमें पिला सकते हो? वो लड़का छोटे से कद का था, उसका रंग गंदा तो ना था, उसका जिस्म दुबला पतला था। फिर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बात सुनकर उसने कहा, साहिबो, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, इनका मालिक उकबा बिन अबी मुईत है। उसकी इजाज़त के बगैर किसी बकरी का दूध आपको दे नहीं सकता, क्योंकि ये अमानत में खयानत होगी। उकबा बिन अबी मुईत मशहूर मुशरिक था। लड़के की बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहिबजादे, कोई ऐसी बकरी मेरे आगे ले आओ जो दूध ना देती हो, यानी जिसने बच्चे ना दिए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर उस लड़के ने कहा, ऐसी बकरी है तो सही, लेकिन आप उसका क्या करेंगे? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लाओ तो सही। चरवाहे ने एक बकरी लाई और आपकी खिदमत में पेश की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थनों पर हाथ फेर कर दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ के सदके, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदके, उस बकरी के थन दूध से भर दिए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दूध दोने लगे। उसमें इतना दूध निकला कि तीनों ने खूब सैर होकर पिया। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो बकरी के थन वैसे ही खुश्क हो गए जैसे पहले हालत में थे, वैसे ही अपनी पहली हालत में आ गए। चरवाहा ये देखकर बहुत हैरान था। ये माजरा देखकर चरवाहे ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ये दुआ मुझे भी सिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सर पर दस्ते शफकत फेरा और फरमाया, तुम खुद इल्म सिखाने वाले प्यारे बच्चे हो, यानी तुम उस्ताद बनोगे। उसका दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर गया। फिर एक दिन वो लड़का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ए अल्लाह के रसूल, मुझे भी अपनी जमात में शामिल कर लें। आपने उसकी बात मंजूर कर ली। निहायत शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, तुम वही लड़के हो। उस तालीम याफ्ता लड़के का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पहली ही मुलाकात में मोहसिन आज़म को पहचान लिया था और पहचानने के बाद दामत रहमत में पनाह गुज़ीर हो चुके थे। दिन रात एक ही लगन थी, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और उनके हर हुक्म पर जान निसार करने का जज्बा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अपने हल्का ख़ास में जगह दी। ये इतना बड़ा एजाज़ था कि वो जितना उस पर गरूर करते, नाज करते, कम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमा रखा था कि तुम्हें मेरे घर में हाजिर होने के लिए इजाज़त तलब करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर्दा उठाकर अंदर आ जाया करो और हमारी बातें सुना करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जिस वक़्त इस्लाम कबूल किया, उस वक़्त काफ़िले हक़ में नाम लिखवाना कोई आसान काम न था। मैं मक्का आजमाइश की भट्ठी बनता जा रहा था। अब्तलाए आजमाइश के नित नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे। खौफ व दहशत की फ़िज़ा पैदा हो चुकी थी और उस घटे घटे माहौल में इस्लाम का बरमला इजहार जान जोखिम से कम न था, यानी जान गंवाने से कम न था। ऐसे हालात में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक रोज़ अहले हक़ को हैरान कर दिया और अहले बातिल के दिलों पर अपने ईमान की
पुख्तगी का सिक्का जमा दिया। एक रोज़ मुसलमान खाना काबा में बैठे थे। एक तरफ कुरैश मक्का की महफिल जमी थी। अबू जहल पूरे ठाठ से महफिल की सदारत कर रहा था। जमात मोमिनीन में ये मसला दरपेश था कि कौन जाकिर कुरैश की मजलिस में बाआवाज़ बुलंद कुरान मजीद की तिलावत करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस अजीम फरीज़े के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके जिस्म को देखा तो उन्हें मशवरा दिया कि वो ये पुरखतर काम अपने ज़िम्मे ना लें, मगर यहाँ तो फरीज़ा हक़ के लिए तबीयत मत चल रही थी। इसरार किया कि मैं ज़रूर ये काम सर अंजाम दूँगा। चनांचे ये नाज़िक बदन नौजवान हल्का यारा से उठा और अज़्म हक़ को बातिल का मुशाहिदा करने मजलिस करीश यानी मजलिस कुरैश की जानिब चल दिया। उसके बाद आप मस्जिद हराम में दाखिल हुए और मकाम इब्राहीम के पास आकर खड़े हो गए और बाआवाज़ बुलंद यानी बुलंद आवाज़ से सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दी। कुरैश ने एक दूसरे से पूछा, ऐ इब्न मसूद, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा कुरान पाक पढ़ रहा है। ये सुनना था कि दुश्मन टूट पड़े और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। उनका लिबास खून में शराबूर, लेकिन ज़बान पर कलाम ज़बानी यानी कुरान मजीद की तिलावत जारी थी। जब आप फारिग होकर साथियों के पास पहुँचे तो आपके जिस्म से खून बह रहा था। साहबा ने आपकी यह हालत देखकर फरमाया कि हमें इस बात का अंदेशा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, अब दुश्मनान खुदा मेरी नज़र में कहीं की भी हैसियत नहीं रखते। अगर आप इज़्ज़त दें तो मैं फिर भी कल सुबह उनके सामने जाकर वहीं कुरान करीम की तिलावत करूं। साहब ने रोक दिया और अर्ज़ किया कि आपने हक़ अदा कर दिया और कुरैश को वो मुकद्दस कलाम सुना दिया जिसको वो सुनना नहीं चाहते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरसगाह नबूवत से ही तालीम हासिल की। कुरान मजीद की तिलावत, शरीयत आलिया, कुरान फहमी साहिबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान आपको ख़ास मकाम व मर्तबा हासिल था। वकूफ़ अरफा के दौरान एक शख्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त मैं कोफा से आ रहा हूँ। वहाँ एक शख्स अपने हाफ़ज़ा की बुनियाद पर कुरान मजीद पढ़ रहा है, लिखवा रहा है। ये बात सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत गुस्से में आ गए कि इतने गुस्से में आपको पहले कभी नहीं देखा गया। आपने गज़बनाक होकर फरमाया कि बताओ वो कौन है। उस शख्स ने अर्ज़ की कि वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उनका नाम सुनकर आपका गुस्सा मान पड़ गया और इरशाद फरमाया कि बाखुदा मेरे इल्म में इस वक्त अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस वक्त कुरान फहमी में सबसे ज़्यादा आला मकाम हासिल है। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे उम्मत मुस्लिमा की मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी जब हम बैठे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठे और चल पड़े। मैं भी उनके साथ चल पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। क्या देखते हैं कि एक शख्स मस्जिद में खड़ा ऊंची आवाज़ में नमाज पढ़ रहा है और अंधेरे की वजह से हम उसे पहचान न सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर नमाज सुनना शुरू कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जान यानी हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और इरशाद फरमाया कि वो नाजिल हुआ है तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना यानी हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ यानी जैसे ही उन्होंने ऊंची आवाज़ में दुआ मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि और कहा दुआ मांगो तुम भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मांगो, तुम्हारी दुआएं कबूल की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दिल में ये इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं ज़रूर सुबह यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं सुबह ज़रूर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतला दूंगा कि रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी दुआ पर आमीन कहा है। फरमाते हैं कि जब मैं सुबह सवेरे खुशखबरी देने गया तो क्या देखता हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे पहले खुशखबरी सुना चुके हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं इस बात का एतराज़ करता हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे हर नेक काम में यानी हर नेकी के काम में सबकत ले जाते हैं और इस बार भी सबकत ले गए हैं। खुद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कुरान फहम से मुतल्लिक
خود فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن کی ہر آیت کے متعلق علم عطا کیا گیا ہے کہ وہ کہاں نازل ہوا، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب مجھے یہ علم ہوتا کہ فلاں شخص قرآن پڑھنے کے متعلق مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کے خدمت میں جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آپ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہماری باتیں سنا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خاص خدمتیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں، یعنی مثلاً جوتم ورق کو اپنے پاس رکھنا، اپنے اسلام کا اظہار نہایت حاصل سے کرنا یعنی ادب سے کرنا، جنہوں نے بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان کی بآواز بلند تلاوت کی اور کفار مکہ کا ذکر برداشت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو ان 4 افراد سے حاصل کرو۔ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر فرمایا، بعد ازاں ابی بن کعب، سالم مولا اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء گرامی لیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔